Kids। हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहादुर चूहे की कहानी जिसने एक शेर राजा को बचाया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर राजा सिम्बा रहता था। राजा सिम्बा बहुत ताकतवर पर दिल का बहुत दयालु था। पर उसे एक चीज बहुत प्यारी थी, वो थी उसकी नींद। और अगर कोई उसे सोते हुए तंग करता तो राजा सिम्बा उसका बहुत बुरा हाल करता था। एक बार ऐसे ही राजा सिम्बा एक पेड़ के नीचे घोड़े बेचकर सो रहा था और उसी पेड़ की जड़ में एक छुटकू चूहा रहता था। छुटकू चूहा बहुत शरारती था। छुटकू टहलने के लिए अपने बिल से बाहर निकला और उसने देखा कि वहाँ राजा सिम्बा सो रहा है। छुटकू चूहा राजा को देखकर बहुत चौंक गया। अरे ये तो राजा सिम्बा है, वो भी मेरे घर के बिल्कुल पास। ये मौका पता नहीं दोबारा कब मिले। जब तक राजा सो रहे हैं मैं इनके साथ खेल लेता हूँ। छुटकू चूहा राजा सिम्बा के साथ खेलने लग गया। वो उसकी पीठ पे नाचता रहा और सिर से लेकर पूंछ तक भागने लगा। जब उसने सिम्बा राजा के लंबे घने बाल देखे तो उसका मन राजा के बालों से खेलने का हुआ। अरे इतने घने और सुंदर बाल, वो भी राजा सिम्बा के, इनसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। और छुटकू चूहा राजा सिम्बा के बालों से खेलने लग गया। जब उसने राजा के बालों को जोर से खींचा तो राजा सिम्बा की नींद खुल गई और राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा सिम्बा को गुस्से में देख छुटकू चूहा वहां से भागने लगा, पर राजा सिम्बा ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया और छुटकू डर के मारे रोने लगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता मूर्ख चूहे कि मैं आराम से सो रहा हूँ? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। छुटकू चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा सिम्बा, मैं तो केवल आपके साथ खेलने आया था। आप तो इतने दयालु हैं और मुझ जैसे छोटे से चूहे को खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर दोबारा कभी भी तंग नहीं करूँगा और मेरी जान बख्शने के बदले में मैं एक दिन जरूर आपकी मदद करूँगा। राजा सिम्बा को छुटकू चूहे को रोता देख उस पर दया आ गई और राजा सिम्बा बोले, तुम छोटे से चूहे मेरी क्या मदद करोगे? छुटकू, तुमने मेरी नींद खराब की है, पर अगर तुम मुझे ये वादा करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर छुटकू चूहे की सांस में सांस आई और सिम्बा ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राजा सिम्बा छुटकू चूहे के घर के पास की एक नदी के किनारे पानी पीने आया, जहाँ पर कुछ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही राजा पानी पीने लगा तो शिकारियों ने राजा को जाल में फंसा दिया और राजा जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजा की दहाड़ सुनकर छुटकू चूहा अपने बिल से बाहर निकला और राजा सिम्बा को जाल में फंसे हुए देखा। हे भगवान, राजा सिम्बा को शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। आज मुझे राजा सिम्बा की जान बचाकर उनके एहसान का कर्ज उतारना होगा। ये बोलकर चूहा झट से जाल के पास गया और अपने नुकीले दांतों से उस जाल को कुतरने लगा। देखते ही देखते छुटकू चूहे ने सारा जाल उधेड़ दिया और राजा सिम्बा आजाद हो गया। शेर को खुला देखकर शिकारी डर कर वहां से भाग गए और राजा सिम्बा छुटकू चूहे को धन्यवाद करते हुए बोले, बहुत शुक्रिया छुटकू, तुम तो बहुत कमाल के चूहे हो। तुमने आज इस जंगल को तबाह होने से बचा लिया। तुमने आज ये साबित कर दिया कि आकार से किसी भी चीज की शक्ति को नहीं आंका जाता और अब से तुम जब चाहो मेरे साथ खेल सकते हो। ये सुनकर छुटकू चूहा बहुत खुश हुआ और राजा के ऊपर चढ़कर फिर से खेलने लग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के आकार को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी एक दिन अच्छा ही होगा।